गाइस एक कंपनी ने अपने वेबसाइट को सिक्योर रखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, जहां पर गाइस अपने वेबसाइट के अंदर फायरवॉल को भी लगवाता है, HTTPS होना चाहिए, उसके साथ साथ गाइस जो उसका लॉगिन पेज होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि कोई भी उसको गैस ना कर सके। बिना पासवर्ड गैस किए, बिना ब्रूट फोर्स की गाइस किस तरीके से कैसे हो सकता है कि किस तरीके से एक अटैकर एडमिन लॉगिन पेज को एक्सेस कर सकता है और उसमें जितने भी सारे डेटा होते हैं उसको मॉडिफाई कर सकता है, किसी भी चीज़ को डिलीट कर सकता है, किसी भी चीज़ को ऐड कर सकता है और जो भी चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगी उन सभी चीज़ को वो बिल्कुल अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है, मतलब कि उसका सारा डेटा इधर उधर कर सकता है। और इसका रीजन गाइस सिर्फ एक ही होता है, सिर्फ एक ब्रोकन परमिशन चेक की वजह से। और गाइस इस वल्नरेबिलिटी को OWASP टॉप 10 में बहुत ही डेंजरस माना जाता है। तो गाइस आज समझते हैं कि क्या होता है एक्सेस कंट्रोल और क्या होता है गाइस प्रिविलेज एस्केलेशन, किस तरीके से एक अटैकर नॉर्मल यूजर से एडमिन लॉगिन पेज को एक्सेस कर सकता है, यानी उसके रूट का परमिशन ले सकता है। और जब भाई रूट का परमिशन मिल जाएगा तो वो कुछ भी कर सकता है भाई उस वेबसाइट के अंदर, कुछ भी। तो यस गाइस सबसे पहले हम समझने वाले हैं हम एक्सेस कंट्रोल के बारे में। तो गाइस इसलिए मैं आप लोग के सामने एक चीज़ दिखाने वाला हूं जो कि एक लैब है गाइस, और मैं उस लैब को सॉल्व कराऊंगा आप लोग के सामने और किस तरीके से एक अटैकर भाई किस तरीके से यूज़ करता है उन सभी चीज़ों को, वो सारी चीज़ें गाइस आप लोग को सब कुछ आइडिया हो जाएगा। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है भाई, आप लोग पूरा वीडियो देखना, बीच में कभी भी स्किप मत करना वरना 1% भी समझ में नहीं आएगा। गाइस अगर हम साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हैं तो भाई ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। तो गाइस अगर आप लोग के पास लैपटॉप नहीं है, कोई दिक्कत होने की बात नहीं है, आप लोग इसको फ़ोन में भी ट्राई कर सकते हो, बिकॉज ये एक वेबसाइट है, आप लोग को पता ही होगा यार वो वेबसाइट जिसका नाम है पोर्टस्विगर, ठीक है। अगर आप लोग के पास लैपटॉप है तो बहुत अच्छी वाली बात है, और अगर लैपटॉप नहीं है तो भी कोई दिक्कत होने की बात नहीं है, ठीक है गाइस। तो गाइस यस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, तो भाई आप लोग देखना वीडियो को। एंड गाइस चलो शुरू करते हैं गाइस, लेट्स गो भाई। सो ओके गाइस अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमने एक वेबसाइट को खोल लिया है जिसका नाम है पोर्टस्विगर। गाइस यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे लैब्स आप लोग को देखने को मिल जाएगा, और वो भी गाइस हर वल्नरेबिलिटी का, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वल्नरेबिलिटी के लैब आप लोग को देखने को मिल जाता है। आप लोग यहाँ पर आकर के बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल ईजी वे में सब कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही गाइस किस तरीके से हमें सब कुछ करना होता है वहाँ पर थ्योरेटिकली सब कुछ लिखा भी होता है, ठीक है, जिससे हमें दिक्कत नहीं होता उतना। सो अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी एंड प्रिविलेज एस्केलेशन के बारे में, ठीक है। अब आप लोग को पता ही होगा यार कि आखिर एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, प्रिविलेज एस्केलेशन क्या होता है। नहीं पता है भाई तो कोई दिक्कत होने बात नहीं है, मैं आप लोग को समझाता हूँ। मैंने आप लोग को पहले बता दिया भाई, अगर आप लोग को ध्यान होगा तो, ठीक है। हम अगर नॉर्मल यूजर होते हैं किसी वेबसाइट के अंदर तो गाइस हम सोचते हैं कि हम किस तरीके से उसके रूट का परमिशन ले लें, यानी कि हम किस तरीके से नॉर्मल यूजर से उसके रूट तक पहुँचते हैं। तो बस बेसिक मतलब यही होता है इसका, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ लिखा भी गया तो आप लोग इसको पढ़ लेना, बाकी मैं ज़्यादा थ्योरी नहीं आप लोग को पढ़ाऊंगा वरना आप लोग भी बोर हो जाओगे और साथ ही गाइस टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग सीखते रहना यार, पढ़ते रहना आप लोग, मतलब थ्योरी वगैरह पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। बिकॉज ये मेरा मेन फोकस यही होता है कि मैं आप लोग को ज़्यादा प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ, ठीक है गाइस। बिकॉज थ्योरी तो आप लोग कहीं से पढ़ सकते हो यार, ChatGPT कर सकते हो, क्लाउड कर सकते हो, और बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल कोई नहीं बताएगा। अगर आप लोग ChatGPT पर भी जाते हो, क्लाउड पर भी जाते हो, चलो छोड़ो, ठीक है, कहीं भी आप लोग जाते हो, किसी भी AI टूल्स के अगर पूछते हो किस तरीके से सब कुछ होता है गाइस, आप लोग को कोई एक कमांड नहीं बताएगा, कोई भी AI टूल है कोई एक कमांड भी नहीं बताएगा, ठीक है। नॉर्मल अगर ChatGPT और क्लाउड से पूछो तो। बाकी अगर आप लोग को अगर जानना है कि ऐसे कौन कौन से AI टूल्स और हैं जो हमें हैकिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, तो गाइस आप लोग इंस्टाग्राम पर जा सकते हो, मैंने वहाँ पर बहुत सारे ऐसे रील्स बना रखे हैं, बहुत सारे रील्स है भाई, आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हो। और बहुत सारे ऐसे मैंने टूल्स के बारे में बात किया तो आप लोग उसका यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है गाइस। ये सारी चीज़ें हैं भैया। गाइस मैं आता हूँ अपने टॉपिक पर। सो यहाँ पर है प्रिविलेज एस्केलेशन, द टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी दैट कैन अराइज विथ कंट्रोल एक्सेस, यानी एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। हाउ टू प्रिवेंट एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटीज, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या होता है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल इज द एप्लीकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स ऑन हु और व्हाट ऑथराइज टू परफॉर्म एक्शन और एक्सेस रिसोर्सेज in the context of web application. Access control is dependent on authentication and session management, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा भी गया ऑथेंटिकेशन, सेशन मैनेजमेंट और एक्सेस कंट्रोल, कुछ इस तरीके से ही काम करता है। अब यहाँ पर आप लोग इस पिक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखो, ठीक है, ये क्या लिखा गया है यहाँ पर, देखो गाइस आप लोग बिल्कुल भी ध्यान से देखना यहाँ पर ताकि आप लोग को समझ में आए। देखो ये है एक यूज़र का अकाउंट, ठीक है, ये वाला जो हो गया ये है एक यूज़र के अकाउंट। अब जो यूज़र है भाई उसका एक अपना अकाउंट होगा, तो उस अकाउंट में वो कुछ भी रख सकता है, जैसे बैलेंस वगैरह जितने भी चीज़ें हैं उसको ट्रांसफ़र कर सकता है और रिसीव कर सकता है, कितने बैलेंस है वो चेक कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जिस तरीके से ही है, तो अगर हमें इस वेबसाइट पर जाना है तो मान लो कुछ इस तरीके से एक जो भी यूज़र होगा वो इस तरीके से कुछ URL डालेगा, तब यहाँ पर अपने वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। एंड कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक एडमिन लॉगिन पेज भी होता है, तो यहाँ से डेटा फेच करता है। और तो अब इन दोनों के बीच गई जो बीच में अटैकर बैठा होता है वहाँ पे क्या करेगा, एक अटैकर कोई भी एक मैलिशियस कोड डालेगा, ठीक है, मैलिशियस कोड डालेगा या फिर URL को मैनिपुलेट करने का ट्राई करेगा, जिससे कि वो जो उसका एडमिन लॉगिन पेज होता है गाइस वो उसको मिल जाता है, ठीक है।
आई थिंक आप लोग समझ हो गए। तो आई थिंक आप लोग समझ हो गए। तो अगर नहीं समझ आया तो आप लोग फिर से देखो, मैं सिंपल में समझा रहा हूँ। एक होता है ये इधर वाला मानो, अब ये एक होता है एडमिन लॉगिन पेज, ठीक है। दूसरा वाला है एक यूजर अकाउंट। इन दोनों के बीच एक कनेक्शन तो अपना स्टैब्लिश हुआ ही होगा, क्योंकि गई इस एडमिन लॉगिन पेज से ही तो डेटा निकलेगा यहाँ से, ठीक है। अब इन दोनों के कनेक्शन के बीच एक आकर के अगर अटैकर बैठ जाए, और ये अटैकर क्या करे, कोई भी अगर डेटा हम फेच करना चाहते हैं, उस डेटा को फेच करने के लिए उसकी यूआरएल में कुछ चेंजेस कर सकता है, या तो कुछ कोड डाल देगा, ठीक है, कोई भी मैलिशियस कोड हो सकता है। अगर वो कुछ कर देगा उसमें, तो क्या होगा, तो सबसे पहले तो गई उस चीज़ को हैकर खुद देख सकता है भाई। जब हैकर के पास पहुंच जाएगा वो डेटा, तो हैकर उसमें कुछ भी कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है उसको अच्छी तरीके से, उसको इधर उधर कर सकता है भाई, कुछ भी कर सकता है यार, ठीक है। अब अगर यूजर का जो अकाउंट है वो सब कुछ उसको एक्सेस मिला हुआ है, तो भाई ऑफ कोर्स वही सेम चीज़ अटैकर को भी मिल जाएगा जब उसके सेशन में जा करके कुछ मैलिशियस कोड को इंजेक्ट कर देगा। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। अब मैं आप लोग को आगे और बताऊंगा अच्छी तरीके से, जब मैं आप लोग को प्रैक्टिकल चीज़ें समझाऊंगा तो आप लोग ध्यान देना, ठीक है। तो कई कुछ इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। अब देखो, एक्सेस कंट्रोल जो है दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। अब आप लोग समझो ध्यान से। वर्टिकल एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म दैट रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू सेंसिटिव फंक्शनैलिटी टू स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ यूजर, ठीक है। विद वर्टिकल कंट्रोल डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर एंड एक्सेस। तो गाइस यहाँ पर आप लोग पढ़ लेना क्या चीज़ लिखा गया है। बाकी गाइस अगर आप लोग देखोगे ध्यान से ना, सो ओके गाइस, अब यहाँ पर वर्टिकल एक्सेस कंट्रोल और हॉरिजॉन्टल एक्सेस कंट्रोल को आप लोग समझोगे बहुत अच्छी तरीके से। मैं आप लोग को लेके चलूँगा एक सॉफ्टवेयर में, जो कोई पेंट है गाइस, पेंट, ठीक है। यहाँ पर मैं पेंट को खोलूँगा और मैं आप लोग को अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस आप लोग बहुत ध्यान से देखना मैं किस तरीके से सब कुछ क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर वर्टिकल मतलब क्या होता है, वर्टिकल हो गया, सॉरी, वर्टिकल को मैं अगर बनाऊं तो ये हो गया कुछ कहीं इस तरीके से वर्टिकल, ठीक है। यार ये बहुत कुछ अजीब नहीं बन रहा भाई, लाइन ही में कर देता हूँ भाई। ये हो गया अपना वर्टिकल, बहुत मोटा बन रहा है यार ये हो गया वर्टिकल। और गई एक इधर से हो गया जो हो गया हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब जो वर्टिकल वाला है आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना, इसको मैं थोड़ा पतला कर लूँ। ओके गाइस, अब यहाँ पर जो वर्टिकल वाला है, ठीक है, वर्टिकल में क्या होता है, वर्टिकल में एक नॉर्मल यूज़र जो होता है गाइस, जो भी नॉर्मल यूज़र होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ कुछ इस तरीके से, कोई नॉर्मल यूज़र हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल यूज़र, ठीक है गाइस। नॉर्मल यूज़र से अगर वो रूट तक पहुँचता है, अगर वो रूट को एक्सेस करना चाहता है, तो इसको हम बोल देते हैं वर्टिकल एक्सेस, ठीक है गाइस। यहाँ ये रूट है, ठीक है, आप लोग समझ लेना इसको, रूट एक्सेस, रूट यानी एडमिनिस्ट्रेटिव, कुछ इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव। सो गाइस अब यहाँ पर जो रूट होता है उसको हम काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ही बोलते हैं, क्योंकि गाइस वहाँ पे सब कुछ होता ही है, ठीक है। अगर कोई अटैकर नॉर्मल यूजर से उसके रूट तक पहुँच जाता है तो गाइस उसे हम बोलते हैं वर्टिकल एक्सेस, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल एक्सेस क्या है भैया, तो अब गाइस यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो होता है, यहाँ पर कोई अगर अटैकर है वो किसी के पासवर्ड को डाल करके एंटर कर जाता है और वो एडमिन लॉगिन पेज या फिर रूट को पा जाता है, या फिर किसी सिस्टम को लॉगिन कर लेता है, तो बेसिकली उसे हम बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सेस, यानी वो पासवर्ड का यूज़ करके उसमें एंटर किया है। तो बस बेसिक सा मतलब यही है भाई। तो मैं इसको काटता हूँ भाई, अभी थोड़ा सा ड्राइंग बहुत ही बेकार हो चुका है। एंड दोस्तों मैं यहाँ पर बढ़ूँगा नेक्स्ट की ओर। तो यहाँ पर देखो लिखा भी गया वर्टिकल एक्सेस कंट्रोल एंड यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लेना। अब यहाँ पर मैं लेके चलूँगा कुछ इस तरीके से गाइस, ये जो वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन होता है, मैं यहाँ पर वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन कुछ इस तरीके से करूँगा। अभी आप लोग देखो, मैं यहाँ पर अगर इसको मैं ओपन करूँ, ये गाइस एक लैब है, तो आप लोग यहाँ पर इस लैब को सॉल्व भी कर सकते हो। आप लोग को सिंपली सर्च करने में आप लोग को बता दूँ यहाँ पर कैसे आना है। आप लोग को सिंपली आप लोग सर्च करना पोर्टस्विगर, ठीक है। पोर्टस्विगर सर्च करने के बाद आप लोग यहाँ पर यूआरएल पर देखो, पोर्टस्विगर सर्च करोगे, वेब सिक्योरिटी यहाँ पर ऐसे एंटर करोगे, फिर उसके बाद एक्सेस कंट्रोल एक्सेस कर दोगे, तो आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल सेम इस तरीके से, ठीक है। तो आप लोग यूआरएल को भी कॉपी कर सकते हो, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, ठीक है, आप लोग वहाँ से भी जाकर के क्लिक कर सकते हो। अब मैं एक लैब को सॉल्व कराऊंगा, यहाँ पर है अनप्रोटेक्टेड एडमिन फंक्शनैलिटी, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर ये क्या करना है, दिस लैब हैज़ एन अनप्रोटेक्टेड एडमिन पैनल, सॉल्व द लैब बाय डिलीटिंग द यूज़र कार्लोस। एक यूज़र है कैर्लोस नाम से, उस वेबसाइट के अंदर हमें ऐसा रूट, यानी हमें रूट के अंदर जाना है और उस रूट के अंदर जाने के बाद हमें कैर्लोस को डिलीट कर देना है, ठीक है। इसमें एक कैर्लोस नाम से एक यूज़र है, उसको हमें डिलीट करना है। सो गाइस अब यहाँ पर मैं यहाँ पर एक्सेस द लैब में करूँगा, तो लैब हमारे सामने खुल करके आएगा। सो अब भाई अभी आप लोग देखोगे थोड़ा टाइम ले रहा है, लैब थोड़ा सेटअप होगा गाइस उसके बाद। तो गाइस आप लोग जो है इन सभी लैब को सॉल्व करना जो भी मैं बताऊंगा, आप लोग ट्राई करना खुद से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आप लोग इसको रीड करना, रीड करने के बाद आप लोग समझना खुद से ट्राई करने को। तो ओके, अब यहाँ पर हमारे सामने एक शॉप देखने को मिल रहा है, ठीक है, एक शॉप का वेबसाइट है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर एक यूज़र है जिसका नाम है कैर्लोस,
ठीक है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझना मैं किस तरीके से प्रिविलेज एस्केलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। उसका क्या नाम है, उसका नाम है कैरलोस। अब हमें उस कैरलोस को डिलीट करना है, इस लॉगिन से उसको हटाना है बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर माई अकाउंट पे क्लिक करूँ और कैरलोस नाम से यहाँ से मैं अगर टाइप करके यहाँ से मैं अगर कुछ भी पासवर्ड डालूँ, मुझे पासवर्ड तो वैसे पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लॉगिन करने का ट्राई करूँगा तो ऑफकोर्स भाई यहाँ पर इनवैलिड ही आएगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है पासवर्ड इसका क्या है। सो अब आप लोग देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर करूँगा यूआरएल पर क्लिक, ठीक है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना भाई कि एक अटैकर किस तरीके से दिमाग लगाता है और कैसे किस तरीके से करता है। देखो यहाँ पर जो लॉगिन लिखा है मैं सिंपली इस लॉगिन को हटा दूंगा, ठीक है। लॉगिन को हटाने के बाद अब जो मैक्सिमम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है वो robots.txt के अंदर होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूँगा robots.txt, इतना एंटर करूँगा गाइस, तो हमारे सामने देखो एक चीज़ खुल कर के आया है, ये चीज़, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देखो यूज़र एजेंट और यहाँ पर डिसअलाउज जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर पैनल, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर पैनल के अंदर हमें कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्लैश लगा के दिया है कि आप इसको यूआरएल में टाइप कर लोगे, कुछ इस तरीके से होता है। मैं इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लूँगा। आप लोग देखो एक हैकर के दिमाग, ठीक है, एक हैकर के दिमाग कुछ इस तरीके से ट्राई करता है इसको, ठीक है। अब यहाँ पर इतना करने के बाद मैं इसको कर लूँगा कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर फिर से जाऊँगा यूआरएल के अंदर और मैं सिंपली robots.txt को मैं यहाँ से कट कर दूँगा, ठीक है गाइस। कट करने के बाद मैं इस वाले यूआरएल को पेस्ट कर दूंगा जो अभी हमने यहाँ पर कॉपी किया है, एडमिनिस्ट्रेटर पैनल, ठीक है। अब गाइस जितना एंटर करने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से देखो हमारे सामने जो है काइंड ऑफ हम कह सकते हैं गाइस कि हमें रूट परमिशन मिल चुका है। मैं यहाँ पर रूट एक्सेस कर लिया हूँ क्योंकि यहाँ पर 2 ऐसे यूज़र हमें दिख चुके हैं जो कि इसके अंदर लॉगिन है, ठीक है। देखो यहाँ पर यूजर्स लिखे हैं, 2 यूजर हमें लॉगिन है। अब यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन भी आ चुका है, अगर हमें इसे डिलीट करना है तो हम डिलीट कर सकते हैं, दोनों को हम कर सकते हैं। लेकिन गाइस हमें यहाँ पर जो लैब सॉल्व करना है उसमें पूछा था कैरलोस के बारे में, तो हमें कैरलोस को ही हटाना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली डिलीट पर क्लिक करूँगा और मैं सिंपली कैरलोस को डिलीट कर दूंगा। यस, कॉन्ग्रेचुलेशन यू सॉल्व द लैब। गाइस आप लैब सॉल्व कर ली हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से एक यूज़र बचा है सिर्फ, अगर मैं इसको भी डिलीट करना चाहूँ तो ये भी हो जाएगा डिलीट। तो अब आप लोग खुद सोचो क्या यही एक ही मेथड है, क्या ये एक ही मेथड होता है अगर हमें रूट को परमिशन लेना है। अगर हमें ध्यान समझना भाई आप लोग, अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाना है यानी अगर हमें एडमिनिस्ट्रेटर बनना है तो क्या हमारे लिए यही एक मेथड है, सोचने वाली बात है, ठीक है। बट यही मेथड नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बैक जाऊँ, मैंने तो कही ये लैब सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं आप लोग को दिखाने के लिए मैं अगर बैक जाऊँ कुछ इस तरीके से, तो ये प्रॉपर कुछ इस तरीके से दिखा दे रहा है, लेकिन हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। हमें कई सारी चीज़ें गई इसके इंस्पेक्ट में मिल जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर व्यू पेज सोर्सेस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये सारा पेज का कोड मिल जाएगा हमें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें गई जिस कोड के अंदर भी छिपे होते हैं। तो एक हैकर जो होता है, एक अटैकर जो होता है, वो इन सभी चीज़ को भी रीड करता है, ठीक है। वो देखेगा गई लाइन बाय लाइन कि इसमें क्या कोई चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है, और अगर हम यहाँ से कोई भी चीज़ को चेंज करते हैं तो वो चेंजेस जो है हमारी रियल वेबसाइट के अंदर हो जाएगा। यानी जो ये वेबसाइट है, जैसे ये डॉलर यहाँ पर इतना लिखा है, इस डॉलर को चेंज करने के लिए अगर हम जाएंगे तो यहाँ से कुछ कर सकते हैं। बाकी हम एक चीज़ का और यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है बफ सूट, आप लोग को पता ही होगा, जो कि सेशन सब कुछ दिखाता है वहाँ पे, तो मैं वहाँ से भी उसको एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब भाई बात आती है ये कि क्या यही एक मेथड है, अगर हमें किसी को डिलीट करना है, मैनिपुलेट करना है, तो क्या यही मेथड है। तो भाई उसका आंसर है नहीं। मैं आप लोग को एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ एक बार, मैं बैक जा करके यहाँ से, ये तो पुराना वाला लैब खुल चुका है, तो ओके। अब यहाँ पर गई अगर मैं आप लोग को कुछ दिखाऊँ एक चीज़ और, ठीक है। मैंने ये लैब मान लो सॉल्व कर लिया है, मैं इस लैब पर जैसे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब हमारे सामने एक और लैब देखने को मिलेगा। ये क्या लिखा है, ये लिखा है दिस लैब हैज़ एन अनप्रोटेक्टेड एडमिन पैनल। सो अब यहाँ पर इस लैब को मैं सिंपली एक्सेस करूँगा, ठीक है। और मैं इन दोनों इसको मैं सिंपली कट कर दूँगा इसको भी, और ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, खुलेगा अभी। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। गाइस ऐसा रिसोर्स जो आप लोग को कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए अगर आप लोग को मिल रहा है तो आप लोग इसको सीखो अच्छे तरीके से। अब गाइस अगर मैं यहाँ पर ट्राई करूँ, मैं अगर जाऊँगा माई अकाउंट के अंदर, लॉगिन यहाँ से मैं कुछ करूँगा तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। मैंने ट्राई कर लिया था और फिर से ट्राई करने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैं लॉगिन को हटा करके अगर मैं लिखूँ robots.txt, ठीक है, क्या हर वेबसाइट जो है वो robots.txt के ही अंदर कुछ रखता होगा? नहीं। यहाँ पर मैं एंटर करूँगा, नॉट फाउंड, कुछ नहीं है भाई यहाँ पर। क्या आप देख रहे हो भाई, robots.txt का यूज़ क्यों करोगे? क्या आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हो जो कि इसके अंदर कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो भाई ठीक है, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। बट अगर हम एक्सपर्ट हैकर हैं
तो हम कैसे दिमाग लगाएंगे, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भाई ध्यान से देखो, ठीक है। अब गाइस ठीक है भाई, आपने रोबोट डॉग टेक्सटी के अंदर कुछ नहीं रखा है, नो प्रॉब्लम, बट मैं भी एक एक्सपर्ट हैकर हूँ। मैं यहाँ पर करूँगा राइट क्लिक एंड व्यू पेज सोर्स पर जैसे मैं क्लिक करूँगा, हमारे सामने कुछ इस तरीके से इसका सारा कोड देखने को मिल जाएगा। आप भाई अभी आप लोग देखो, यहाँ ये सब सारा कोड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ सिंपली कट। अब यहाँ नीचे अगर मैं आऊँगा तो एक चीज़ हमें देखने को मिल रहा है जो कि सबसे अलग दिख रहा है यार, ठीक है। यहाँ पर देखो ये सारे कोड ठीक है, जो भी कोड लिखा गया है ठीक है, लेकिन बीच में हमें एक ऐसा चीज़ देखने को मिल रहा है जो सबसे अलग लग रहा है। ना कोड लग रहा है, ना कमेंट लग रहा है, बट फॉल्स कंडीशन में है, ठीक है। तो ये हमें कुछ यहाँ पर कुछ अलग दिख रहा है, इसका मतलब कि इसी के अंदर कुछ ना कुछ है, और मैं इसके अंदर का यूज़ करके हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से ये देखना कि मैं एक हैकर हूँ, ठीक है। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ अभी, मैं एक हैकर की तरह दिमाग लगा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग आई थिंक समझ रहे होगे। अब हमें कुछ इस तरीके से कुछ चीज़ देखने को मिला है। अब मैं इस कोड को 1 बाय 1 रीड करूँगा। मुझे इन सभी चीज़ का रीड करने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है सब कोड, वो जो पेज बना है हमारा ये वाला पेज, इस पेज का सारा कोड लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। HTML के अंदर सब कुछ लिखा गया है, बट ये चीज़ हमें थोड़ा सा अलग दिख रहा है, वेयर इज एडमिन इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है भैया। यहाँ पर मैं देखूँगा href एक हरेफ एक लिंक, जो कि यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रहा है हमें, स्लैश करके एडमिन, उसके बाद कुछ नंबर और अल्फ़ाबेट्स को मिक्स कर दिया है, ठीक है। अब हम इस चीज़ को ट्राई करेंगे। एक चीज़ यहाँ पर पैनल एडमिन और लिखा गया है, यहाँ पर इन्होंने लिख भी दिया है एडमिन पैनल टैग डॉट सेट एट्रीब्यूट, इन्होंने इतना करके गाइस यहाँ पर सेट कर दिया है। ये लो भाई, यहाँ से मैं सिंपली करूँगा कॉपी Ctrl+C, ठीक है। अब यही चीज़ अगर मैं जाऊँ इस वेबसाइट के माई अकाउंट के अंदर, यहाँ से अगर मैं लॉगिन करूँगा तो ऑफकोर्स नहीं होने वाला है, आप लोग को पता ही है, ठीक है। ठीक है भाई, अब यहाँ से मैं इस पर क्लिक करूँगा URL पर, एक मैं कट कर दूँगा, जो भी लॉगिन वाला पेज है उसको मैं कट कर दूँगा, मैं लॉगिन पर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आकर के पेस्ट कर दूँगा इस चीज़ को, जो कि हमें देखने को मिला था इसके पेज के अंदर, यहाँ पर ये चीज़ admin-2nykfy, ठीक है। मैं आऊँगा यहाँ पर एंड यहाँ पर मैं कर दूँगा सिंपली एंटर। भाई देख सकते हो गाइस, हमारे सामने फिर से दो चीज़ खुल करके आ चुका है, एक है वेनियर और एक है कार्लोस। हमारा क्वेश्चन क्या था, कार्लोस को डिलीट कर दो, ठीक है। ठीक है भैया, यहाँ से मैं करूँगा सिंपली डिलीट। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, यू सॉल्व द लैब। यस गाइस, ऐसे ही गाइस होता है हैकिंग, ऐसे ही होता है भाई, बिल्कुल ऐसे ही होता है, ठीक है। अब गाइस बहुत लोग ये सोचते होंगे कि हम एसक्यूएल इंजेक्शन का भी तो यूज़ कर सकते हैं। यस हम कर सकते हैं गाइस, एसक्यूएल इंजेक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम ब्रूट फोर्स भी कर सकते हैं यार, बट ब्रूट फोर्स एक अपना अलग साइड हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर बात चल रही है तो यहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन या तो XSS। ओके सो गाइस, अब अगर आप लोग को जानना है XSS के बारे में या तो एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में, तो मैं ये चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा, या फिर जो भी हमारा अगला वीडियो होगा, डिमांड आप लोग का रहेगा तो मैं बना दूँगा। वरना आप लोग यहाँ पर देख सकते हो भाई किस तरीके से मैंने डिलीट कर दिया है। एंड गाइस कुछ इस तरीके से होता है। सो गाइस बस ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग इसका प्रैक्टिस करना, किस तरीके से हमने किया है इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना अपने माइंड के अंदर, ठीक है, ताकि सब कुछ समझ में आए आप लोग को। तो यस गाइस, बस आई थिंक आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा एंड मैं इसको कर देता हूँ बैक। सो गाइस अब आप लोग का काम ये है कि जो मैंने 2 लैब सॉल्व कराया है इसको आप लोग खुद से ट्राई करोगे। साथ ही इसके नीचे और भी बहुत सारे लैब्स हैं, जैसे कि अगर मैं बैक जाऊँ गाइस तो यहाँ पर देखो 2-3 और लैब दिए गए हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। आप लोग इसको रीड करना और इसको खुद से ट्राई करना सॉल्व करने का, ठीक है। बेसिक मतलब बस यही है, खुद से ट्राई करना, आप लोग को अच्छी तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो यस गाइस, अगर आप लोग को वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही अगर आप लोग ऐसे हैकिंग सीखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना गाइस। एंड बस गाइस मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, जय हिंद, जय भारत।